स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी को जय हिंद, नमस्कार। साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल की तरफ से एकेडमिक सेशन 2026-27 के लिए एडमिशन के लिए एडवर्टाइजमेंट यानी नोटिस जारी कर दिया गया है और उसका एडमिशन क्लास 6 और क्लास 9 के लिए एकेडमिक सीजन 2026-27 का फॉर्म अप्लाई होना शुरू हो गया है। हाँ जी दोस्तों, जैसा आप सुन रहे हैं, RMS राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल की तरफ से फॉर्म आ चुका है। क्लास 6 क्लास 9 के लिए फॉर्म अप्लाई होने शुरू हो गए हैं। तो इसके रिगार्डिंग में आज वीडियो में समझने वाले हैं कि अगर आप अपने बच्चे के लिए RMS राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के एडमिशन यानी कि अपने बच्चे के लिए राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल एंट्रेंस एग्जाम के एप्लीकेशन यानी कि फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है। फॉर्म की जो अप्लाइंग डेट है यानी 10 सितंबर से शुरू हो चुका है और इसकी लास्ट डेट 9 अक्टूबर उस एडवर्टाइजमेंट यानी उस लेटर में बताया गया है। तो उस लेटर को हम समझेंगे। जैसा आप ये देख रहे हैं, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का ऑफिशियल वेबसाइट है, तो हम यहाँ से उस लेटर को ओपन करके देखेंगे कि उसमें और क्या क्या चीज रहने वाला है। जो भी अगर बच्चा क्लास 6 या क्लास 9 के लिए एडमिशन के लिए अगर एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म फिल करता है तो उसके बारे में समझेंगे और राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के बारे में भी समझेंगे कि उस एंट्रेंस एग्जाम के लिए एज का क्या क्राइटेरिया है। हम इसमें मुख्य रूप से आपको बताना चाहूंगा जो एलिजिबिलिटी है, जो पात्रता है किसी बच्चे की इस 6th क्लास और 9th क्लास के एंट्रेंस एग्जाम में बैठने की, उसके बारे में हम समझेंगे कि एज कब से कब तक कितना होना चाहिए। उसके बाद क्लास जो कक्षा के बारे में समझेंगे, किस किस क्लास के लिए उसके अंदर बताया गया है, और डेट ऑफ एंट्रेंस एग्जाम के बारे में जो परीक्षा की जो प्रवेश परीक्षा की तिथि के बारे में भी हम समझेंगे और सब्जेक्ट यानी विषय के बारे में देखेंगे कि जो बच्चे का एंट्रेंस एग्जाम होगा तो उसमें किस प्रकार मतलब किस किस सब्जेक्ट के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये सारी चीजें हम इस वीडियो के माध्यम से समझने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप से एक छोटी सी गुजारिश है, अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे ही एजुकेशन रिलेटेड एक सर्विसमैन जॉब रिलेटेड जनरल कैटेगरी के जॉब रिलेटेड वीडियो लेके मैं टाइम टू टाइम आता रहता हूं। आज का वीडियो राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल बच्चों के लिए है, उन सर्विंग पर्सन और एक सर्विसमैन के लिए है जो वेट कर रहे थे एंट्रेंस एग्जाम दिलाने के लिए राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में अपने बच्चे के लिए। ये वीडियो उनके लिए है। तो दोस्तों, सब्सक्राइब का बटन दबाएं, बेल आइकन को प्रेस करें, ऑल का बटन दबाएं ताकि सारी लेटेस्ट जानकारी आपको सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं उस वीडियो को और देखते हैं कि उस नोटिस में क्या क्या चीज बताया गया है, एक एक करके समझते हैं। साथियों, जैसा आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये वो जानकारी है, ये वो एडवर्टाइजमेंट है, ये वो लेटर है जो राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के द्वारा जारी किया गया है। एप्लीकेशन और एडमिशन के बारे में बताया गया है कि कौन कौन सी जो क्राइटेरिया है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, वो सारा चीज इसमें दिया गया है। तो जैसे ये हेडिंग की बात करें तो इसमें लिखा हुआ है कि राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल एप्लीकेशन फॉर एडमिशन टू क्लास 6 एंड क्लास 9 फॉर एकेडमिक सेशन 2026-27। तो ये जो है दो लैंग्वेज में इसका राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल यानी RMS के द्वारा जारी किया गया है। एक तो ये आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये पूरा इंग्लिश में है, इंग्लिश लैंग्वेज में है, और नेक्स्ट सीधे जब आप देखेंगे तो इसी का हिंदी में यानी हिंदी लैंग्वेज में इसको दिया गया है। तो आसानी से समझने के लिए हम हिंदी को चूज करते हैं और एक एक चीज इसमें समझते हैं कि इस एंट्रेंस एग्जाम के लिए बच्चे के लिए क्या चीज जो क्राइटेरिया है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या चीज रहने वाला ही बताया गया है कि जैसे आप सभी जानते हैं कि जो RMS राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल है, ये टोटल 5 है। जैसे आप हिमाचल के अंदर चैल,
राजस्थान के अंदर 2 हैं, एक तो राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल अजमेर के अंदर है, दूसरा धौलपुर के अंदर है। और बात करें कर्नाटक की, तो कर्नाटक के अंदर भी 2 है, बेलगाम और बेंगलुरु के अंदर, और एक जैसे मैंने आपको बताया था हिमाचल के अंदर चैल के अंदर। तो ये टोटल जो राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल की बात करें तो 5 है ऑल इंडिया, यानी ओवरऑल इंडिया के अंदर। तो इसमें ये बताया गया है कि राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के छात्र और छात्राओं के लिए कक्षा 6 और कक्षा 9 में शैक्षणिक सत्र यानी कि जो एकेडमिक सेशन है 2026-27 में यानी 26-27 में दाखिले के लिए आवेदन पत्र। सेकंड में ये बताया गया कि राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के संबंध पूर्ण आवासीय पब्लिक स्कूल है और यह रक्षा मंत्रालय के संरक्षण में संचालित है। तो ये तो सभी जानते हैं कि ये जो राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल है पूरा रक्षा मंत्रालय के अंदर आता है। और इसमें ये बताई गई है, जो एलिजिबिलिटी की बात कर रहे थे हम, इसमें जो आयु की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम कक्षा 6 की बात कर लें। जो भी अभ्यर्थी की आयु जो है, जो भी चिल्ड्रन इसके लिए अप्लाई कर रहा है, उसकी आयु 31 मार्च 2026 को 10 से 12 साल के बीच में होनी चाहिए। और इसमें ये चीज क्लियर कर दिया गया है कि उसका जन्म 1 अप्रैल 2014 से लेकर के 31 मार्च 2016 के बीच में उस बच्चे का जन्म होना चाहिए। जैसे इसमें दिखाया गया दोनों दिन सम्मिलित है, यानी कि 1 अप्रैल और 31 मार्च, एक तो इसके बीच में होना चाहिए, ये जो बाकी दोनों दिन है ये दोनों शामिल है इसके अंदर। उसके बाद कक्षा 9 की एज के बारे में बात करें तो ये सेम 31 मार्च 2026 तक के लिए लिया गया है, 13 से 15 के बीच में होना चाहिए। सेम 1 अप्रैल 2011 से 31 मार्च 2013 के बीच में बच्चे का जन्म होना चाहिए। इसमें एक चीज आप गौर कीजिएगा, जो ये नोट लिखा हुआ है, इसमें लिखा गया युद्ध में शहीद सैनिकों के बच्चों के लिए कक्षा 6 कक्षा 9 में प्रवेश ऊपरी आयु सीमा में 6 माह की छूट स्वीकार्य है। तो जो भी शहीद हैं उनके बच्चे के लिए इसमें 6 महीने की एज में छूट दी जाएगी जो बाकी बच्चे हैं। अब इसमें बात कर लेते तो शैक्षणिक योग्यता है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। इसमें जो क्लास 6 के लिए बताया गया है, जो विद्यार्थी का किसी सरकारी मान्यता प्राप्त स्कूल से 5वीं कक्षा में उत्तीर्ण होना चाहिए। एक तो वो बच्चा जो उत्तीर्ण है, पास हो गया और 6ठी क्लास में एडमिशन ले चुका है। दूसरा वो बच्चा जो 5वीं क्लास में पढ़ रहा है, यानी कि दोनों बच्चे इस एग्जाम जो है एंट्रेंस एग्जाम है इसमें शामिल हो सकते हैं। उसके बाद 9th क्लास के लिए ये बताया गया है कि अभ्यर्थी का किसी भी सरकारी मान्यता प्राप्त स्कूल में 8वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। जो विद्यार्थी कक्षा 8 में पढ़ रहे हैं वो भी कक्षा 9वीं की प्रवेश परीक्षा यानी एंट्रेंस एग्जाम में बैठ सकते हैं, बाकी बशर्ते उनका एज इसके हिसाब से होना चाहिए जो इसमें दिया गया है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, इसमें जो प्रवेश परीक्षा की जो तारीख है, इसमें यह बताया गया है कि जो एंट्रेंस एग्जाम है दिसंबर 2025 के महीने में आयोजित किया जाएगा। डेट अभी आपको नहीं बताया गया, डेट जारी कर दिए जाएंगे इसके ऑफिशियल वेबसाइट। तो आप जैसे ही फॉर्म फिल कर दीजिएगा तो आपका उसमें मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी होगा, आपको उसके द्वारा भी सूचित कर दिया जाएगा। अगर हम विषय की बात करें जो एंट्रेंस एग्जाम होगा, उसमें जो ये बताया गया है कक्षा 6 के लिए जो है बुद्धि प्रशिक्षण, गणित, समान ज्ञान और अंग्रेजी जो है, और जो एक सब्जेक्ट का जो स्तर रहेगा, जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे क्लास जो 5वीं क्लास के स्तर के ही प्रश्न इसमें पूछे जाएंगे। 9th क्लास में 8वीं क्लास के प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें बताया गया इंग्लिश, हिंदी, सामाजिक विज्ञान, गणित तथा विज्ञान, ये 9th क्लास के बच्चों के लिए है। और जो 5 क्लास के बच्चे हैं जो 6 क्लास के लिए एंट्रेंस एग्जाम में बैठ रहे हैं, उनके 5 क्लास के जो सब्जेक्ट है उस हिसाब से उनके क्वेश्चन पूछे जाएंगे एंट्रेंस एग्जाम के लिए। अब इसमें एक चीज समझने की कोशिश करते हैं, इसमें कुछ आरक्षण की बात की गई है। निम्नलिखित आरक्षण इसमें लागू है, जिसमें
ये बताया गया है JCOR केवल सेवारत और सेवानिवृत्त यानी कि ऑन ड्यूटी और एक सर्विसमैन जो आर्मी, एयरफोर्स और जो नेवी के हैं उनका परसेंटेज रखा गया वैकेंसी के हिसाब से 70% का इसके अंदर ये बताया गया है। बाकी जो अधिकारी केवल सेवारत और सेनावृत्त हैं, थल सेना, वायुसेना और नौसेना के लिए इसमें 20% का जो कोटा बोल सकते हैं ये चीज बताया गया है, और जो सिविलियन है उसमें 10% का कोटा इसमें बताया गया है। और इसमें एक चीज और ये बताया गया है, यदि ये वैकेंसी अगर जिनको परसेंटेज दिया गया है सर्विंग और एक सर्विसमैन और बाकी जो ऑफिसर हैं उसमें अगर बैलेंस रह जाता है तो ये जो है सिविलियन को श्रेणी में इसकी शामिल कर दिया जाएगा, तो उनका जो परसेंटेज है यहाँ पे बढ़ जाएगा और उसकी जगह पे जो सिविलियन बच्चे हैं उनका एडमिशन लिया जाएगा। इसमें ये बताया गया है भारत सरकार के आरक्षण नीति के अनुसार जो अन्य पिछड़ा वर्ग है ओबीसी 27%, एससी जो है 15% और एसटी के लिए 7.5% का आरक्षण है जो केंद्र सरकार की नीति है उसके हिसाब से। दोस्तों इसी सीरियल नंबर 5 का जो 3 नंबर है, पैराग्राफ 3 है, इसमें एक चीज और आपको बताना चाहूंगा। इसमें ये चीज बताया गया है कि जो युद्ध में मारे गए जो सैनिक हैं उनके बच्चों के लिए भी आरक्षण इसमें बताया गया है। युद्ध में मारे गए सैनिक के बच्चों के लिए जो कि थल सेना, वायुसेना और नौसेना के जो बच्चे हैं उनके लिए 50 सीट किसी भी स्कूल में 15 से अधिक नहीं, मतलब आरक्षित है, यानी 50 सीट आरक्षित किया गया है। उसके बाद बात करते हैं इसमें गर्ल चाइल्ड के लिए जो है लड़कियों के लिए आरक्षण की बात करें तो 6 क्लास में कुल सीट का 10% जो है सीट या अधिकतम 30 सीट जो भी कम हो सभी 5 राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल को मिलाकर घोषित कुल सीटों के साथ। तो इसमें बच्चियों के लिए भी 10% के लिए बताया गया है आरक्षण। उसके बाद 9th क्लास में भी गर्ल चाइल्ड के लिए 10% का है, सेम जो क्लास 6 के लिए बताया गया। अब इसमें बात कर लेते हैं पैराग्राफ 6 की, जिसमें प्रवेश पत्र जो है आपका एंट्रेंस एग्जाम के लिए, इसमें ये बताया गया है कि सफल अभ्यर्थी को निर्धारित राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के साक्षात्कार के लिए उपस्थित होना होगा, यानी कि जिनका एंट्रेंस एग्जाम क्लियर हो जाता है और वो पास हो जाते हैं उनको इंटरव्यू के लिए उपस्थित होना पड़ेगा। उसके बाद अंतिम योग्यता सूची साक्षात्कार के बाद तैयार की जाएगी। प्रवेश पत्र तथा नतीजे स्कूल के वेबसाइट, यानी कि जो स्कूल की ये वेबसाइट है www.rashtriyamilitryschools.edu.in एंड NIELT की वेबसाइट, ऑफिशियल जो वेबसाइट है इसके ऊपर जारी कर दिए जाएंगे। उसके बाद ये बताया गया है कि जो बच्चे एंट्रेंस एग्जाम जो पास होते हैं, जिनका इंटरव्यू हो जाता है, फिर उनके बाद एक मेडिकल जांच की जाएगी। प्रवेश परीक्षा पर आधारित चुने गए अभ्यर्थियों को दाखिल से पहले महानिदेशक चिकित्सा सेवा द्वारा कमान, जोनल, सैन्य अस्पताल चिकित्सा जांच करवानी होगी और केवल उन्हीं अभ्यर्थियों के लिए प्रवेश दिया जाएगा जो इस जांच में फिट पाए जाएंगे। तो सबसे तो जरूरी इसमें है कि आपको एंट्रेंस एग्जाम निकालने के बाद ये सारी चीजें की है, उसके बाद की ये सारी करवाई है। अब बारी आती है कि आवेदन आपने करना कैसे है। आवेदन पत्र भरने के लिए आपको ऑनलाइन https://apply.delhi.nielnit.gov.in/ ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। जो इसकी आवेदन, जैसे ऑलरेडी मैं पहले आपको बता रहा था, जो दिनांक फॉर्म फिल की 10 सितंबर से लेकर के 9 अक्टूबर तक ये बताया गया है। आप इसमें फॉर्म फिल और फीस वगैरह चीज कर सकते हैं। जो आज यानी 10 सितंबर को फॉर्म अप्लाई होना शुरू हो गया है। इसमें एक चीज और लास्ट 9 पैराग्राफ में बताया गया है जो इम्पोर्टेंट
नोटिस है, महत्वपूर्ण निर्देश है। इसमें ये बताया गया है कि ऑनलाइन आवेदन पत्र भरते समय माता पिता अभिक उम्मीदवार उचित सावधानी बरतें। किसी भी स्तर या सत्यापन के समय पर यदि गलत तथ्य अथवा कोई फेरबदल पाए जाते हैं तो उम्मीदवार के आवेदन पत्र को रद्द कर दिया जाएगा। श्रेणी, जन्म तिथि और चिकित्सा परीक्षा केंद्र में बदलाव के लिए कोई अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो ये चीज है, जब आप फॉर्म फिल करते हैं तो आपने ध्यान देना है कि जो भी डाटा दे रहे हैं वो सही होना चाहिए, नहीं तो फॉर्म रिजेक्ट होने के चांस रहते हैं। बाकी इसमें जैसे जन्म तिथि हो गया या कोई श्रेणी हो गई या फिर मेडिकल वगैरह में किसी प्रकार का आपका उसके अंदर अनुरोध नहीं सुना जाएगा। उसके बाद ठीक उसके नीचे 9.2 जो 9 का ही है पैराग्राफ का, इसमें लिखा गया है प्रवेश परीक्षा और साक्षात्कार के सफल घोषित होने के पश्चात ही उम्मीदवार के मूल दस्तावेजों के साथ उनकी पात्रता की जांच की जाएगी। जब आपका एंट्रेंस एग्जाम आप क्लियर कर लेते हैं, आपका जो इंटरव्यू हो जाता है, फिर उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट की जांच की जाएगी। जैसे आप सभी जानते हैं जो डॉक्यूमेंट की आप किस कैटेगरी के हैं ये, और बाकी जो आपका मेडिकल रिलेटेड वगैरह ये सारी चीज आपकी चेक की जाएगी। अब इसमें कुछ स्कूल जो है, जो पांचों राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल है, इसके डिटेल दिए गए, ये यहाँ पे इसके लैंडलाइन नंबर हैं। तो अगर आप जिस स्कूल से फॉर्म फिल करना चाहते हैं, अपने बच्चे का एंट्रेंस एग्जाम दिलाना चाहते हैं, आप अपने बच्चे का दाखिला करवाना चाहते हैं राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में, आप वहाँ पे इस नंबर पे कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। तो वैसे मैं इस लेटर का पीडीएफ या लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो फॉर्म अप्लाई करने से पहले एक बार जरूर आप इसको पढ़ लीजिएगा। जो जिस दोनों लैंग्वेज में, हिंदी और इंग्लिश, तो आप इसको पढ़ने के बाद ही फॉर्म फिल कीजिएगा। तो आज से ही इसका फॉर्म अप्लाई होना शुरू हो गया है एंट्रेंस एग्जाम के लिए। तो आप इसको एक बार खुद पढ़ के और समझ करके फॉर्म फिल कीजिएगा अपने बच्चे का। तो साथियों, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी